दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज एक बहुत ही शानदार सवाल रेलगाड़ी का मैं आपको बताता हूं। और ये ऐसा सवाल है कि मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी सवाल लगा के जाते हैं एग्जाम में, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, तो एग्जाम में एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चों को खुद दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसे सवालों को एग्जाम में सॉल्व कर पाते हैं, इतना ब्रेन आपका डेवलप हो चुका है, तो आपको कॉम्पिटिशन पास करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ऐसा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो बच्चों को अगर अचानक से सवाल आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। और अगर सवाल लगाकर भी तो उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मैं आपको ऐसे सवाल का एक बेहतरीन सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता है, एक ट्रेन स्टेशन, एक मिनट पहले मैं पेन अच्छा से ले लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। हाँ, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ठीक है, समझ गई ये बात। एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह के 9 बजे स्टेशन बी पे पहुंचती है। और एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 7 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेगी? देखिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना सा काम करना है। मैं डायग्राम आपको बना के बताता हूं ताकि आपके भेजे में अच्छी तरह ये बात घुस सके। दो स्टेशन है ए और बी। एक ट्रेन स्टार्ट होती है यहां से 5 बजे और उसका सफर खत्म होता है दिन सुबह के 9 बजे। ठीक है, वो बी पे पहुंचती है। और दूसरी ट्रेन जो स्टार्ट होती है 7 बजे और इसका सफर समाप्त होता है 10:30 में। अब निश्चित रूप से अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, ए जा रही है बी की तरफ और बी से ट्रेन जा रही है ए की तरफ, तो बीच में उसका मिलना होगा ही होगा। और वही एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है कि किस टाइम में वो मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना सा काम करना है। यहाँ पे टाइम का रेशियो देखिए, ये 5 घंटा बजे शुरू हुआ, 9 बजे इसका सफर खत्म हुआ, तो ये 4 घंटे का सफर है इसका। और इसका सफर 7 से 10:30, 3.5 घंटा, मतलब 7/2, 3.5। तो यहां से अगर रेशियो निकालते हैं तो 2 से गुना कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 4 गुना 8 और 2 खत्म हो गया 7। 8-7 का रेशियो है। और आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सेम डिस्टेंस है दोनों के लिए और टाइम का रेशियो अगर 8-7 का है तो उसके स्पीड का रेशियो होगा 7 और 8 का। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब मैं यहां सामने बना देता हूं तो आपको अच्छी तरह दिख पाएगा। तो अगर आप ए से बी की दूरी की बात करेंगे ना, तो अगर कोई ट्रेन जो है वो 4 घंटे का सफर है और वो 7 के स्पीड से जा रही है, तो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। आप कहीं से भी जाइए तो आपको 28 किलोमीटर का डिस्टेंस मानिएगा तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आपको क्या करना है कि पहली ट्रेन जो है वो 5 बजे खुलती है, दूसरी ट्रेन 7 बजे खुलती है। तो आपको बस इतना सा काम कर लेना है कि दोनों ट्रेन का टाइमिंग सेम कर देना है। तो दोनों ट्रेन का टाइमिंग सेम करने के लिए ये जो 5 बजे खुलती है कितना के स्पीड से, 7 के स्पीड से, उसको 2 घंटा चला दीजिए। तो 2 घंटा चलने के बाद ये 14 किलोमीटर चल जाएगा। कैसे? क्योंकि 7 के स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटा में 14 किलोमीटर चलेगा। अब ये भी ट्रेन 7 बजे और ये भी ट्रेन 7 बजे और बीच का फासला अब मात्र आपके पास बच गया 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर में क्या करना है, आपको टकराना है ना। बीच का डिस्टेंस हो गया 14 किलोमीटर। अब दोनों का टाइमिंग कितना हो जाएगा, तो दोनों का मीटिंग टाइम जो होगा 14 में भाग कर देंगे कितना से, दोनों का स्पीड कितने का है, स्पीड है 7 और 8 का, तो 8-7 15, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2 घंटा तो यहाँ चल चुका था, तो 7 बजने के बाद, ठीक है, तो आपका टाइमिंग क्या हो जाएगा 7 बजकर, क्योंकि 7 बजे के बाद ये दोनों आपस में मिलेगा, तो 7 बजकर 14/15 मिनट। तो 14/15 मिनट को हम क्या बोलेंगे, 14/15 को बोलेंगे 14/15 गुने 60, 15 चौके 60, 14 चौका 56, 7:56 मिनट। 7:56 मिनट जहां भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर है। और यह दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी चीज अगर आपके समझने में कोई बाधा डालिए तो मुझे भी बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।